फ्रेंड्स आज हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो फ्री फुल लेंथ टेस्ट करवाया जा रहा है, इसके टेस्ट नंबर 19 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। और जो इससे पहले का वीडियो नहीं देखे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा जो अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई। नेक्स्ट 2 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया था 2006 में। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 2006 में किया गया था। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग में मानव कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में जब मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें होता है मस्तिष्क। तो अल्जाइमर रोग में मानव का मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट 4 नंबर है, वर्ष 1995 में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान की पूर्ति करता है? तो 1995 में आया था राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, ये भारतीय संविधान के कौन सा प्रावधान में पूर्ति करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार में जो है ये प्रावधान लगता है। और कौन सा कार्यक्रम है? राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम 1995 में ये आया था। नेक्स्ट चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में जो है अवस्थित है, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर है, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुंडो। तो बक्सर के युद्ध में जो है ब्रिटिश सेनापति हेक्टर मुंडो थे, और ये फ्रांस के सेनापति थे, यहाँ फ्रांस की तरफ से कॉर्ट लाली, इसमें हो जाएगा हेक्टर मुंडो। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई है 1964 में। तो IDBI की स्थापना 1964 में की गई है। नेक्स्ट है, पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है मैग्नस कार्लसन के द्वारा। तो पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब जीत लिया है मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट 9 नंबर है, कूच बिहार कप का संबंध किस खेल से है? तो कूच बिहार कप का संबंध जो है किस खेल से हो जाएगा? तो कूच बिहार कप का संबंध है क्रिकेट से। तो कूच बिहार कप का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 10 नंबर रीजनिंग का है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत क्या है? तो भारत एक जो है ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। नेक्स्ट है, 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो 2027 में राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी माल्टा द्वारा। 2027 में राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी माल्टा द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पत्तन जो ब्रेक वाटर और मोल से घिरा है? तो कौन सा प्राकृतिक पत्तन है जो ब्रेक वाटर और मोल से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मोरमू गांव पट जो है ये ब्रेक वाटर और मोल से घिरा हुआ है। तो मोरमू गांव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मल्ल में। तो मल्ल में जो है हो जाएगा कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुशीनगर में हुई थी महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति। नेक्स्ट है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? तो इसका सही क्या हो जाएगा? सतत विकास का अध्ययन स्तर। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सही विवरण हो जाएगा सतत विकास का अध्ययन स्तर। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता त्यागने की घोषणा किस देश ने की है? तो मतलब सितंबर 2025 में जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से जो त्यागने की घोषणा बुर्किना फासो, माली और नाइजर सभी के द्वारा किया गया है। इसमें हो जाएगा डी, बुर्किना फासो, माली और नाइजर सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता त्यागने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है, जो कि ल्यूकेमिया क्या एक मानव रोग है। इसमें क्या होता है? तो ल्यूकेमिया में जो है सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर, ल्यूकेमिया किसको बोला जाता है? तो WBC का कैंसर, मतलब सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर बोला जाता है ल्यूकेमिया को। नेक्स्ट, कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हुआ है। तो कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय का जो है प्रादेशिक विभाजन हुआ है, तो ये किसमें हुआ है? तो ये हुआ है पंजाब हिमालय में। कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय का जो है प्रादेशिक विभाजन पंजाब हिमालय में हुआ है। नेक्स्ट, क्रिकेट एशिया कप 2025 के विजेता कौन? क्रिकेट एशिया कप 2025 के विजेता कौन है? तो ये भारत है। क्रिकेट एशिया कप 2025 के विजेता भारत और उप विजेता कौन था? तो पाकिस्तान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि नहीं है?
तो कौन है इसमें से जो मूल भौतिक राशि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति जो है ये मूल भौतिक राशि नहीं है। चोल काल में कटिमे का अर्थ क्या था? तो चोल काल में कटिमे का अर्थ क्या था? तो कटिमे का अर्थ था भू राजस्व लगान। तो चोल काल में कटिमे का अर्थ था भू राजस्व लगान। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण कौन किया? सर्वप्रथम जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण कौन किया? तो ये किया गया था रॉबर्ट मिलिकन द्वारा। तो रॉबर्ट मिलिकन द्वारा जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट 23 नंबर है, विषुवतीय पक्षापवन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो विषुवतीय पक्षापवन जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? तो इसके प्रतिपादक हो जाएंगे फ्लोन। तो विषुवतीय पक्षापवन के सिद्धांत का प्रतिपादक फ्लोन है। नेक्स्ट है, सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो सेबेसियस ग्रंथियां ये कहाँ पाई जाती है? तो स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। तो सेबेसियस ग्रंथियां जो है ये स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। नेक्स्ट 25 नंबर है, पहले सफल वैक्यूम पेन प्रक्रिया द्वारा चीनी यात्री की स्थापना बिहार में किस वर्ष हुई? चीनी संयंत्र की स्थापना, सॉरी। तो पहले सफल वैक्यूम पेन प्रक्रिया के द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना बिहार में किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1904 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1904 में। नेक्स्ट 26 नंबर है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के विजेता है। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के विजेता कौन है? तो इनके विजेता हो जाएंगे भारत। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के विजेता भारत। 27 नंबर है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो वृद्धि मापने में। तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग वृद्धि मापने में किया जाता है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ किसे प्राप्त है? तो ये शक्तियाँ किसको प्राप्त है? तो ये शक्ति प्राप्त है आपको केंद्र सरकार को। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है इसको क्रियान्वित करने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट है, परागन है। परागन क्या है? तो परागन जो है ये परागकोश से सिस्टिमा तक पराग का संचार है। परागन क्या होता है? परागकोश से सिस्टिमा तक पराग का संचार जो है परागन कहलाता है। नेक्स्ट, 31 अक्टूबर 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय एकता दिवस की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय एकता दिवस की थीम क्या थी? एक भारत आत्मनिर्भर भारत थीम था राष्ट्रीय एकता दिवस का। कब से कब तक मनाया गया? 31 अक्टूबर 2025 को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। इसका थीम था एक भारत आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें कौन सा असत्य है ये देखना है। टिहरी उत्तराखंड ये सही है। रिहंद परियोजना होगी आपको उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। मंडी परियोजना हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। गांधी सागर राजस्थान, ये गलत हो जाएगा। गांधी सागर जो ये एमपी में है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है डी गलत है। नेक्स्ट चलिए 32 नंबर, इसमें है सल्तनत काल में दीवान ए इंसा संबंधित था। तो सल्तनत काल में जो दीवान ए इंसा किससे संबंधित था? तो सल्तनत काल में जो दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग था। तो पत्राचार विभाग था दीवान ए इंसा। नेक्स्ट 33 नंबर चलिए, इसमें है प्रकाश की गति है। तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। नेक्स्ट है, वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन है? तो वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय वेदांत कॉलेज के संस्थापक हो जाएंगे। नेक्स्ट, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। इसमें जो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना है किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी शिवरामन समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो षटकोणीय। तो ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सही है? चलिए इसमें देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। इसमें है वायुमंडलीय दाब इसे 10⁵ Nm² होता है, तो ये सही हो जाएगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। तो ये भी सही है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, ये भी सही है। इसमें जो है तीनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लो अयस्क में सर्वाधिक लो अंश पाया जाता है? किस लो अयस्क में जो है सर्वाधिक लो अयस्क पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट में जो सर्वाधिक लो अयस्क पाया जाता है। मार्च 1942 से भारत आए क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता कौन थे? तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था उसके में जो है कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट, दांतों के एनिमल का कर्बूरन किस कारण से होता है? दांतों के एनिमल का जो कर्बूरन है किस कारण से होता है? तो ये होता है आपको पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। तो पानी में जो उच्च मात्रा में फ्लोराइड होता है इस कारण जो है दांतों के एनिमल में कर्बूरन होता है। नेक्स्ट, बालकर प्लान का संबंध किस अधिनियम से है? तो बालकर प्लान का संबंध जो है किस अधिनियम से है? तो बालकर प्लान का संबंध है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। तो बालकर प्लान का संबंध भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से है। नेक्स्ट है, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था? दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था सोलंकी वंश द्वारा। तो दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण जो है सोलंकी वंश द्वारा करवाया गया था। एल्कोहल का क्रियाशील समूह कौन सा है? तो एल्कोहल का क्रियाशील समूह कौन हो जाएगा? तो एच हो जाएगा अल्कोहल का क्रियाशील समूह। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता। महान्यायवादी जो है केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, इसमें हो जाएगा महाधिवक्ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में नहीं है? इसमें से कौन सा बाघ अभ्यारण्य है जो महाराष्ट्र में नहीं है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दांदेली अंशी। दांदेली अंशी जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है? तो इसमें कौन जो है एक मिश्रित ग्रंथि हो जाएगा? तो इसमें अग्नाशय जो एक मिश्रित ग्रंथि है। तो अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचांग में नववर्ष का आरंभ किस माह से होता है? तो राष्ट्रीय पंचांग में जो है नववर्ष का आरंभ होता है चैत्र मास से। तो चैत्र मास से जो है राष्ट्रीय पंचांग में नववर्ष का आरंभ होता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का प्रायोगिक मान सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है प्रायोगिक मान सबसे पहले कौन प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था हेनरी कैवेंडिश द्वारा। हेनरी कैवेंडिश द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक अस्थायी सेना किसके पास थी? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में सर्वाधिक अस्थायी सेना किसके पास थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है? इसमें से कौन सी धातु जो सबसे भारी है? इसमें हो जाएगा आपको सोना। इसमें जो है सबसे भारी हो जाएगा सोना। नेक्स्ट, जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में जो है दिगंबर संप्रदाय में कब परिवर्तित हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही ये श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित है? इसमें से कौन सा राज्य चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद की चर्चा है। तो वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद की चर्चा है। तो वित्त संपत्ति संपदाएं और बाद की चर्चा हो जाएगा अनुच्छेद 264 से 300 के क तक। अनुच्छेद 264 के 300 के क तक। चलिए नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? अक्कई पद्मशाली। अक्कई पद्मशाली जो सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। नेक्स्ट है, सुंदरगढ़ मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो सुंदरगढ़ मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ओडिशा में। तो सुंदरगढ़ मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा ओडिशा में। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अमृता प्रीतम। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अमृता प्रीतम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर है, वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु के मूल्य में प्रयास की जाती है? उस प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति प्रक्रिया में यह किया जाता है। निम्नलिखित में से किन दो कणों के बीच आवेशित मेसन का विनिमय एक्सचेंज होता है? दो कण के बीच जो है आवेशित मेसन का एक्सचेंज होता है किस कणों में? तो ये हो जाएगा आपको प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो है आवेशित मेसन का जो है एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट, ट्राफलगर का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ट्राफलगर का युद्ध जो है किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये होता है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। तो ट्राफलगर का युद्ध जो है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट, मैथ का क्वेश्चन है 62 नंबर और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिट्रीन की संरचना है? इसमें से एसिट्रीन का संरचना कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को डी, एच मान सी, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है सी और एच। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ है? तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ है राधानगर में। तो राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर में हुआ है। नेक्स्ट है, समुद्र के पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर रहता है? तो समुद्र का पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के ऊपर रहता है? तो इसका हो जाएगा आपको 1/10। नेक्स्ट है,
पोर्ट सरमाउथ की संधि किस निम्न में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? पोर्ट रसमाउथ की संधि के द्वारा कौन सा युद्ध जो है समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जापान रूस का युद्ध। जापान रूस का युद्ध जो है पोर्टर सरमाउथ की संधि के द्वारा जो है समाप्त हुआ था। नेक्स्ट 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 में जो है रूसी क्रांति हुआ था, इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। तो रूस का पराजय जो है रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट है किसी नाभिक का स्थायित्व निर्भर करता है उसकी उपस्थिति। तो किसी नाभिक का जो है स्थायित्व निर्भर करता है उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अनुपात पर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अनुपात पर जो है किसी नाभिक का स्थायित्व निर्भर करता है। नेक्स्ट राज्यपाल के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें देखिए राज्यपाल के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसमें देखते हैं। तो इसमें है वह राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य हो, वह 35 वर्ष की उम्र का हो, वह राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो ये जो है पूछ रहा कौन सही नहीं, तीन में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सही है। वह विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ये भी सही है, आयु 35 वर्ष हो, और लोक सेवा आयोग के सदस्य को जो है पद से नहीं हटाता है, तो ये नहीं हटा सकता, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो ये हो जाएगा, इसमें कोई सही नहीं है, मतलब गलत नहीं है। नेक्स्ट परम शून्य ताप का तात्पर्य है। तो परम शून्य ताप का तात्पर्य क्या होता है? तो परम शून्य ताप का तात्पर्य है वह ताप जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है। तो वह ताप जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है वह कहलाता है परम शून्य ताप। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत की स्वतंत्रता और विभाजन से संबंधित जो है कौन सा कथन सही नहीं है, चलिए इसको देखते हैं। मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। इसके बाद है लॉर्ड बेवेल ने 31 मार्च 1948 तक भारत में ब्रिटिश की पूर्ण वापसी की वकालत की। लॉर्ड माउंटबेटन योजना द्वारा सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाना। नेहरू के विरोध के कारण बाल्कन योजना का परित्याग किया गया। इसमें से पूछा गया कौन सा सही नहीं है, इसका हो जाएगा ये बी सही है। लॉर्ड बेवेल 31 मार्च 1948 तक भारत से ब्रिटिश की पूर्ण वापसी की वकालत की, ये कथन इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो है लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ईसाई का। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो है लिंगानुपात ये ईसाई का हो जाएगा। भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है? तो 1969 में जो है पारित किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में चुकटिया जनजाति ने पीएचडी करने वाली पहली महिला बनी है। चुकटिया जनजाति में पीएचडी करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो जयमनी झंकार। जयमनी झंकार जो है ये चुकटिया जनजाति में पीएचडी करने वाली पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। परमाणु विखंडन जो है कैसी प्रक्रिया है? तो परमाणु विखंडन जो है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की प्रक्रिया है। एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की प्रक्रिया है। नेक्स्ट भारत में ईवीएम द्वारा वोटिंग पहली बार कब हुआ था? तो भारत में ईवीएम द्वारा वोटिंग जो है पहली बार कब हुआ था? तो 1982 में। तो भारत में ईवीएम द्वारा वोटिंग जो है पहली बार 1982 में हुआ था। नेक्स्ट 12वीं फॉर्म अपेंडिक्स है। तो 12वीं फॉर्म अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है। तो 12वीं फॉर्म अपेंडिक्स जो है एक अवशेषी अंग है। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनको देखते हैं। तो इनका आंसर आप मैथ है और इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट 79 नंबर है इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का अर्थ होता है जहां दो बायोमास मिलते हैं, जहां दो बायोमास मिलते हैं तो उसे इकोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली जो है भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है? तो नाता प्रथा जो किस जनजाति में प्रचलित है? तो मीना में। तो मीना जनजाति में जो है नाता प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर है निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य नहीं रहे थे? इसमें से जो कौन है प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य नहीं रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बाकी देवेंद्र नाथ ठाकुर, एमजी रनाटे और आत्माराम पांडुरंग जय प्रार्थना समाज से जुड़े थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के संरक्षण हेतु कौन सा एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? तो कौन सा जो है एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के संरक्षण हेतु? तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवाणी। तो आदिवाणी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, CnH2n-6। ये हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था? इसमें से कौन सा जो है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बोस्टन चाय की पार्टी। बोस्टन चाय की पार्टी जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था। तो बोस्टन चाय पार्टी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 86 नंबर है
गैस तथा विलय के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ जो है द्रव और गैस के विलय के अणुओं को गमन करना क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। इस निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? जिसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मदद ए मास का तात्पर्य है। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास का तात्पर्य क्या है? तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास का तात्पर्य है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट 89 नंबर है जड़ के किस भाग में 5 जड़ें निकलती है? तो जड़ के किस भाग में 5 जड़ें निकलती है? तो परिपक्व प्रदेश में। तो जड़ के परिपक्व प्रदेश में जो है 5 जड़ें निकलती है। नेक्स्ट 90 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है? इसमें से जो है कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है? तो इसका आंसर होगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जो संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार से संबंधित नहीं है? इसमें देखिए कौन सी परियोजना बिहार से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना जो बिहार से संबंधित नहीं है। बाकी गंडक नदी परियोजना, कोसी परियोजना, बाणसागर परियोजना बिहार से संबंधित है। रिहंद परियोजना जो है ये यूपी से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को जो है पदच्युत करने का जो संबंध है प्रस्ताव, ये कहाँ पे प्रस्तावित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। तो केवल राज्यसभा द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को हटाने का जो है प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। भोरघाट दर्रा कहाँ है? तो भोरघाट का दर्रा कहाँ हो जाएगा? तो भोरघाट दर्रा हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। तो भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट राज्य विधानसभा के विघटन की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य विधानसभा के विघटन की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। तो राज्य विधानसभा के विघटन की शक्ति जो राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है द्रव तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो द्रव तापमापी में प्रयोग किया जाता है। द्रव तापमापी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एल्कोहल का। तो द्रव तापमापी में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल जेट में उड़ान भरने वाली भारत की राष्ट्रपति बनी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है राफेल जेट में उड़ान भरने वाली भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी है? ये बनी है पहली राष्ट्रपति। नेक्स्ट राज्य विधानसभा का सत्रावसान किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का जो सत्रावसान किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा। इसका आंसर राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में लिया गया है? तो किसको जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत जो हिरासत में लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सोनम वांगचुक को लिया गया है। सूर्य की द्रव्यमान का अधिकतम स्रोत है। तो सूर्य के द्रव्यमान का अधिकतम स्रोत क्या जाता है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया गया था? किस संगठन द्वारा जो सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया गया था? तो इंडियन एसोसिएशन द्वारा। तो इंडियन एसोसिएशन द्वारा जो है सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया गया था। तो चलिए हम लोग का 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। 100 में आप लोग का स्कोर क्या रहा आप लोग जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।